कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये क्या होता है जरा समझो। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा वेक्टर क्या होता है। कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या होता है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? इसमें इसमें दो चीजें होनी चाहिए, एक तो डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, एक डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड, ये दो चीजें होनी जरूरी है किसी भी वेक्टर में। अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको हम कैसे बेटा एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। और ये बेटा जो है एरो का जो लेंथ है बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। ये बातें हमने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ, ये हमने पढ़ा था बेटा वेक्टर में। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट का मतलब समझते हो बेटा? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बेटा जिससे मिलके कोई चीज बनी है, जिससे मिलकर कोई चीज बनी है। तो बेटा ये होता है कंपोनेंट। इसका मतलब क्या समझ में आया बेटा? अगर अगर ये कोई वेक्टर है तो ये वेक्टर बेटा किस चीज से मिलके बना हुआ है, ठीक है, वो उसका क्या होगा? कंपोनेंट। क्या होगा बेटा? वो कंपोनेंट। अच्छा, वेक्टर में क्या करते हैं? वेक्टर में बेटा एक चीज होता है डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। तो हमने क्या किया, हमने तीन डायरेक्शन फिक्स कर दिया। क्या कर दिया बेटा? तीन डायरेक्शन फिक्स कर दिया और उनको स्टैंडर्ड नाम दे दिया। क्या? कौन कौन से वो तीन डायरेक्शन थे बेटा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बेटा जेड एक्सिस। ठीक है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और फिर जेड एक्सिस, ये तीन डायरेक्शन फिक्स कर दिया। और ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसको हमने नाम दे दिया आई कैप। क्या नाम दे दिया? आई कैप। वाई डायरेक्शन जो उसको नाम दे दिया जे कैप और जेड डायरेक्शन को नाम दे दिया के कैप। और ये जो बेटा आई कैप, जे कैप और के कैप, इनको हमने क्या नाम दिया? इनको हमने जे कैप और के कैप, इनको हमने क्या नाम दिया? इनको हमने बोला ये है यूनिट वेक्टर। ठीक है, और ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? ओनली डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओनली डायरेक्शन। अच्छा, अब एक बात समझो बेटा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा बेटा वाई एक्सिस है। और ये कोई एक वेक्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे ये एंगल थीटा, बेटा बहुत ध्यान से समझना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आप देखोगे ये वाला वेक्टर हमारा, ये वेक्टर ना तो बेटा वो एक्स डायरेक्शन में है और ना ही वाई डायरेक्शन में है, वो यहाँ कहीं बीच में है। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ पार्ट एक्स डायरेक्शन का है और कुछ पार्ट वाई डायरेक्शन का है। ये बात कह सकते हैं ना बेटा? अच्छा, अच्छा, तो यहां से आप लोग समझो कि ये जो वेक्टर ए है बेटा, ये जो वेक्टर ए है, इसका जो भी इफेक्ट एक्स एक्सिस के साइड आएगा वो एक्स कंपोनेंट होगा, और जिसका इफेक्ट वाई एक्सिस के साइड आएगा वो क्या होगा? इसका वाई कंपोनेंट। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साइड में जो इफेक्ट निकालने के लिए हम मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बेटा, वो समझो आप लोग कैसे करते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा बेटा एक वेक्टर ए है, और ये एंगल थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप लोग बेसिक पढ़े होगे। यहाँ से अगर बेटा यहाँ तक देखें, ठीक है, लेट सपोज इसको नाम दे देते हैं, ये ओ हो गया बेटा, ये इस पॉइंट पे ए और ये हमारा बी। अगर बेटा इस ट्रायंगल को हम देखें, ट्रायंगल ओ ए और बी, ये एंगल हमारा थीटा हुआ, तो बेटा साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा? ए बी बाई ओ ए। ठीक है, ए बी बाई ओ ए। अच्छा, ऐसा कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस। ये क्या होगा बेटा? ओ बी बाई ओ ए। ठीक है, अब जरा देखो ये ओ ए क्या है बेटा? ओ ए क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये टोटल ए वेक्टर है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बेटा हमारा ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो इसका लेंथ होगा। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा? ए बी बाई वेक्टर ए, यहाँ पे ओ बी बाई वेक्टर ए। क्या यह बात समझ में आया बेटा? और यहाँ से हमें एक चीज क्या मिल गया? ए
ए बी इज इक्वल टू बेटा, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बेटा दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, दैट इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सिमिलरली बेटा ओ बी क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो यहां से बेटा हमें दो चीजें समझ में आ गई, इस ए बी की वैल्यू मिल गई, ये ए बी की वैल्यू क्या हुई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा, और फिर ओ बी की वैल्यू आ गई बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आया सबको? ठीक है बेटा। अब इसके बाद समझो, ये जितना होगा बेटा वही हमारा ये होगा यहां से यहां तक, तो ये क्या होगा हमारा इधर ए साइन थीटा, और ये क्या हो गया बेटा ए कॉस थीटा। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए बेटा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये जो है हमारा एक वेक्टर ए है, और वेक्टर ए बेटा, वेक्टर ए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना है, ए कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या है, ए साइन थीटा। ठीक है, ओके बेटा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। इसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। आई बात समझ में? हाँ, या तो बेटा इसी को क्या बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, और इसको क्या बोलेंगे वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो आप लोगों को बात समझ में आ जानी चाहिए बेटा कि अगर कोई एक वेक्टर है तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया बेटा? ठीक है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड एक्स एक्सिस। ओके, फिर बेटा अब कुछ एग्जांपल समझो आप। लेट सपोज बेटा हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, कितना बेटा, ये बेटा वेक्टर है हमारा √2 न्यूटन का, और ये एंगल ये हमारा बेटा 45 डिग्री का है। अब हमें क्या बताना है, ए एक्स बताना है, ए वाई बताना है। तो क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। ए की वैल्यू √2, कॉस 45, √2 से √2 कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 1, √2 साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, दिस इज ऑल्सो 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। इसका मतलब समझो बेटा 1 न्यूटन का फोर्स हम एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे और 1 न्यूटन का फोर्स हम वाई डायरेक्शन में लगाएंगे, तो क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अगर एक कार है बेटा, एक कार है, बेटा अगर ये एक कार है, इसमें इधर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे और इधर 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स बनेगा और हमारा कार कुछ ऐसा अपलिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ऊपर उठ के ऐसे धीरे धीरे चला जाएगा। आई बात समझ में? क्यों, क्योंकि ये वाला फोर्स इसको आगे लेके जाना चाहेगा, ये वाला फोर्स ऊपर लेके जाना चाहेगा, तो ऐसे क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा आगे गया, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा आगे। इस तरीके से हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो है बेटा आगे बढ़ाता रहेगा। इसका मतलब ये समझ में आया कि ये रिजल्टेंट फोर्स जो है दो फोर्सों का से मिलके बना हुआ है, एक बेटा ये वाला एक्स एक्सिस का फोर्स, दूसरा वाई एक्सिस का फोर्स। तो क्या कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? ठीक है, सबको आ गया? अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट और समझो बेटा, मैंने आप लोगों को बहुत पहले पढ़ाया रहूंगा एडिशन ऑफ वेक्टर। ये बेटा हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारा एक वेक्टर ए है, और ये क्या है बेटा, ये हमारा एक्स कंपोनेंट ए एक्स वेक्टर, और ये वाई कंपोनेंट बेटा ए वाई वेक्टर। अभी तक हमें क्या पता चला, ये एंगल थीटा है। अभी तक हमें एक बातें पता चली बेटा, ए और थीटा गिवन है, ये क्या है बेटा, ये दोनों गिवन है। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, ए एक्स फाइंड करना है और ए वाई फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई। क्या होता था बेटा, ये ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ से एक बात और हमें पता चल सकता है, ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर क्या होगा बेटा? कोई भी वेक्टर दो चीजों से मिलके बना होता है बेटा, पहला मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया ये बेटा, और ये डायरेक्शन कौन सा है? एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई कैप से। वाई डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे डायरेक्शन से। तो ये मैग्नीट्यूड लिख दो बेटा, ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन कौन सा है? एक्स डायरेक्शन। ए वाई क्या होगा? ए साइन थीटा और जे कैप। तो मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, डायरेक्शन उसमें हमने आई और जे लगा दिया, ये हमारा डायरेक्शन हो गया। तो अगर आप लोगों को कोई कहे कि एक वेक्टर है और एंगल विद एक्स एक्सिस दिया हुआ है, तो आप वेक्टर ए एक्स निकालो और वेक्टर ए वाई निकालो, तो क्या आप फाइंड कर लोगे? ठीक है बेटा, कर लोगे इसको? ठीक है, तो एक एग्जांपल अभी हम देखते हैं। ये बेटा है हमारा 5 न्यूटन का एक फोर्स है, एंगल जो है बेटा 30 डिग्री है। तो हमें ए एक्स वेक्टर निकालना है और ए वाई वेक्टर निकालना है। क्या होगा? तो पहले बेटा मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए कॉस थीटा, ए की वैल्यू 5, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 30, और यहाँ पे क्या होगा? ए साइन थीटा, 5 इंटू साइन थीटा 30 होगा। ठीक है, अच्छा ये कितना हो जाएगा बेटा? 5 इंटू साइन 30 की वैल्यू √3/2। ये क्या हो जाएगा बेटा? 5√3/2 न्यूटन। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एक्स डायरेक्शन, दैट मीन्स आई कैप। तो ये हमारा आंसर 5√3/2 आई। ठीक है, ये इतना हमारा न्यूटन आएगा। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा? 5 इंटू साइन 30 1/2, दैट मीन्स 5/2 किस डायरेक्शन में बेटा? जे डायरेक्शन में। ये इतना न्यूटन। आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अच्छा, अब एक बात और समझो। ये तो था बेटा ए कॉमा थीटा गिवन है, तो हम कहाँ पहुंच गए? ए एक्स ए वाई पे। अगर हमारे पास ए एक्स वेक्टर गिवन हो और क्या ए वाई वेक्टर गिवन हो, तो हमें क्या फाइंड करना है? वेक्टर ए तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे जरा देखो। ठीक है, कोई भी वेक्टर होता है बेटा, उसको हम उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन से? एक्स वाई जेड एक्सिस के कंपोनेंट के फॉर्म में। अगर एक्स एक्सिस बेटा ए एक्स है, वाई एक्सिस का कंपोनेंट ए वाई है, जेड एक्सिस का कंपोनेंट ए जेड है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए एक्स, और एक्स का डायरेक्शन आई, प्लस ए वाई वाई का डायरेक्शन जे, प्लस ए जेड जेड का डायरेक्शन के। तो कोई भी वेक्टर है बेटा, उसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ए एक्स ए वाई है बेटा, और हमें ए चाहिए, तो हम क्या होगा? ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ये हमारा क्या आ गया बेटा? वेक्टर ए आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो अगर ऐसा कोई वेक्टर है बेटा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आया बेटा? तो ये बात आप लोग नोट करके रख लेना बेटा। अगर हमारे पास ए कॉमा थीटा गिवन हो, तो यहाँ से हमें ए एक्स ए वाई कैसे निकालेंगे, और अगर ए एक्स ए वाई गिवन है, तो यहाँ से बेटा वेक्टर ए कैसे निकालेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अब एक बात थोड़ा सा और इसमें समझ लो। हमारे पास क्या था? एक वेक्टर है हमारे पास, ये बेटा हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमारे पास इधर एक वेक्टर है 5 न्यूटन का, इधर एक वेक्टर है 2 न्यूटन का। ये एंगल बेटा क्या है? 30 डिग्री। ये एंगल क्या है बेटा? 60 डिग्री। ठीक है, ये बेटा एक फोर्स है हमारा, F1 बोल दिया। ये इधर एक फोर्स है F2 बोल दिया। ये वेक्टर F1 है, ये वेक्टर F2 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है F1 प्लस F2। इन दोनों फोर्सेस का बेटा रिजल्टेंट निकालना है। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए बेटा क्या करेंगे? हम F1 का कंपोनेंट निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? F2 का
कंपोनेंट निकालेंगे। अब इनके कंपोनेंट बेटा क्या मिलेंगे, ए f1x मिलेगा और क्या f1y मिलेगा, इसमें भी f2x f2y मिलेगा। फिर क्या करेंगे, x का बेटा x के साथ ऐड कर लेंगे, y का y के साथ ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, f नेट x मिल जाएगा और f नेट y मिल जाएगा। ठीक है बेटा। फिर f नेट x मिल गया, f नेट y मिल गया, वहां से हमें f नेट तो मिल ही सकता है बेटा, कौन से फॉर्मूले से, ये देखो ax ay गिवन है, ax ay गिवन है, तो हम यहाँ से a फाइंड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमें f नेट x मिल गया, f नेट y मिल गया, तो f नेट तो हमें ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं। क्या ये स्टेप समझ में आया कैसे करना है? चलो बेटा, तो अब ध्यान देते हैं और अपना काम करते हैं। ये बेटा एक हमारा फोर्स F1 है, ये 30 डिग्री है, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, F1 cos 30, क्या होगा F1 cos 30। इसका y कंपोनेंट क्या होगा, F1 sin 30। ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा एक बात और समझो आप, ये 60 डिग्री है बट y एक्सिस के साथ है। हम जो थीटा पढ़े थे वो एंगल विथ x एक्सिस था, एंगल विथ x एक्सिस था, तो ये टोटल बेटा 60 है, तो ये कितना होगा, ये वाला 30 होगा। तो इसका x कंपोनेंट F2 cos 30 और इसका y कंपोनेंट F2 sin 30। क्या ये बात समझ में आया? तो अब हमें एक बात समझ में आया कि एक कंपोनेंट इधर है बेटा F1 cos 30, दूसरा कंपोनेंट इधर है F2 cos 30 और एक कंपोनेंट इधर है F1 sin 30 और दूसरा कंपोनेंट इधर है F2 sin 30। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है। कंपोनेंट में ब्रेक कैसे करना है ये बात सबको समझ में आ गया। अब देखो F1 का x कंपोनेंट क्या है, F1 cos 30 और इसकी वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू 5 है, cos 30 की वैल्यू √3/2 दैट इज इक्वल टू 5√3/2। क्या ये बात समझ में आया? अगर इसका वेक्टर लेते हैं तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन बन जाएगा, और ये किस डायरेक्शन में है, ये x डायरेक्शन में है, दैट मीन्स i डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आ गया? दूसरा F1 y कंपोनेंट क्या है, F1 sin 30, और वो क्या है बेटा 5 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 5/2। और ये वेक्टर दैट मीन्स इसका डायरेक्शन भी आएगा, ये कौन से डायरेक्शन में है, ऊपर j डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, अब बेटा F2y क्या होगा, F2y के डायरेक्शन में बेटा, ये F2 हो गया, ये y का डायरेक्शन है, तो क्या होगा F2y क्या होगा बेटा, F2 sin 30 डिग्री, ये क्या होगा 2 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा एक बात बताओ, ये F2y डायरेक्शन में है, F2y डायरेक्शन में, तो किस डायरेक्शन में है, j डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा j। अच्छा F2x क्या होगा, F2x क्या है बेटा, F2 cos 30 और ये कितना हो जाएगा 2 × cos 30 की वैल्यू √3/2 दैट इज इक्वल टू 2√3। अच्छा ये किस डायरेक्शन में आएगा बेटा, ये x एक्सिस पे है इस वजह से i आ गया, बट x एक्सिस इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, तो बेटा ये देखो ये किधर है, ये नेगेटिव i डायरेक्शन में है। क्या ये बात समझ में आया? बेटा ध्यान दो, ये बेटा देखो ये हमारा x एक्सिस है, तो x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस है बेटा, और इधर हमारा नेगेटिव x एक्सिस है, तो यहाँ से क्या होगा हमारा, ये पॉजिटिव होता है, ये इधर पॉजिटिव आई और इधर नेगेटिव आई। क्या ये बात समझ में आया बेटा, क्या ये बातें समझ में आई? पॉजिटिव x एक्सिस के साइड में प्लस आई, नेगेटिव x एक्सिस के साइड में माइनस आई। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ये हमारा डायरेक्शन माइनस ऑफ आई हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा 2√3i। हाँ बेटा, ये अपॉन 2 ये अपॉन 2 क्या हो जाएगा -√3i। ओके, तो आप लोगों को बेटा क्या समझ में आ गया, F1x F1y F2x F2y। ठीक है, अब देखो
एफ नेट लेना है किस डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन का। एफ नेट लेना है किसका, एक्स डायरेक्शन का। तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से हैं, एक्स डायरेक्शन में देखो ये है F1 cos 30 और क्या है F2 cos 30, दोनों का सम करो। पहले इसको करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, F1 x 5√3/2i। अब ये दूसरा F2 x कितना है, -√3i। क्या ये बात समझ में आया, इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 5√3/2 -√3 और ये हमारा आई कैप। क्या ये समझ में आ गया, एफ नेट सबको समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही बेटा एफ नेट वाई निकालो, फिर एफ नेट एक्स निकला, एफ नेट वाई निकला, क्या करेंगे एफ नेट एक्स और एफ नेट वाई को हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे इन दोनों को मिला करके। देखो बेटा अभी तक हमारा क्या आ गया, एफ नेट एक्स आ गया, अब क्या निकालना है एफ नेट वाई। ये क्या होगा बेटा, ये होगा हमारा F1 sin 30। अच्छा ये किधर होगा, जे डायरेक्शन में, प्लस ये क्या होगा F2 sin 30 किधर होगा, जे डायरेक्शन में, और इसको हमने निकाल के रखा है वाई वाला, दिस एंड दिस। ये कितना होगा हमारा, ये हमारा होगा बेटा 5/2j प्लस 1j दैट इज इक्वल टू 5/2 प्लस 1j। क्या ये बात समझ में आया, ठीक है बेटा। अब यहां से बेटा हमें एफ नेट एक्स आ गया, एफ नेट वाई आ गया, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर एफ नेट इक्वल टू एफ नेट एक्स का आई डायरेक्शन में प्लस एफ नेट वाई जो है जे डायरेक्शन में। और एफ नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, अंडर रूट एफ नेट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस एफ नेट वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। और यही दो चीजें बेटा हमें चाहिए थी, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर। क्या ये सबको समझ में आया, ओके इतनी बातें सबको समझ में आ गई, तो फिर एक बातें और ध्यान दो। क्या होगा बेटा ध्यान दो, अगर कोई भी वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, इसका कंपोनेंट निकालना है, क्या निकालना है, ए एक्स निकालना है, ए वाई निकालना है, ठीक है। तो बेटा जिधर थीटा दिया होगा, ये थीटा किसके साथ दिया है, एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ क्या ले लो, ए कॉस थीटा, और बाकी बचा वाई वाला ए साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आया, अगर यही बेटा हमारा थीटा इस यहाँ पे दिया हो, तो ए एक्स है ए वाई है, थीटा किसके साथ है, वाई के साथ, तो वाई का फॉर्मूला क्या ले लो, ए कॉस थीटा, और बचा एक्स वाला ए साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आया, ये देखो बेटा ये थीटा दिया हुआ है, ये थीटा किस एक्सिस के साथ है, बताओ जल्दी, ये थीटा किस एक्सिस के साथ है, वाई एक्सिस, तो ए वाई क्या लेंगे, ए कॉस थीटा। फॉर्मूला हमारा क्या होता था, ए ये साइन थीटा होता था, पर वो थीटा कौन सा होता था, अब यहाँ लेंगे ये टोटल, ये 90 माइनस थीटा होगा, फिर इधर क्या लेंगे, ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा या फिर ए साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे। तो इस वजह से हमें शॉर्ट ट्रिक याद करके रखना है, क्या कोई भी एक वेक्टर है, वो जिसके साथ थीटा गिवन है, यहाँ पे वाई के साथ गिवन है, तो क्या होगा, ए वाई जो होगा वो कॉस थीटा होगा, और एक्स क्या होगा, साइन थीटा होगा। क्या ये बात समझ में आया, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, आई बात समझ में, हाँ ओके बेटा।